कभी नहीं दूंगा। पर उसमें एक कथना और थी। जिस समय रतिराम सोने, जिस समय मैंने बात की थी, जब पिंजरिया तोड़ा मैंने निकाला बगुड़िया, एक टांग तोड़ी, तुम्हारे पिता की एक टांग टूट गई, दूसरी तोड़ी, दूसरी टांग टूट गई, बाजू तोड़ी। हाँ महाराज। आज रुंड मुंड सब, जब खाली पैर हाथ टूट के लुढ़कता फुढ़कता आ रहा, आप कहने लगा बगुली मारो, बगुली मारे पकड़ा हाथ। जब पड़ोस में आ गया, उसने सोचा ये मेरी सब बेटी का है खेल खेला हुआ है, अगर ये मुझे मार देंगे। अब वो वहां पे चाल चलने लगा, इंसान मरता नहीं तो करता गया। दानी कहने लगा तुम्हारा पिता लली, अब मैं समझ गया तुम इस मुसाफिर के साथ में शादी करना चाहती हो। अब हमारे दामाद हो चुके हैं, वक्त चला दिया और आखिरी वक्त मुझे मेरे दामाद के पैर छुआ दो। उसकी चाल थी, तुम भी भोर हो गई और उसके अपने पिता की बात में आ गई, कहा पैर छू लीजिए। अब जैसे ही मैंने उसने पैर मेरे छूने, उसकी चाल क्या थी? क्या थी महाराज? तुमने कहा पैर छुआ दो मेरे पिता से। जैसे मैं अगारी बढ़ा, अरे फूंक मारी दई, तेरे बबुला ने हमारी ऊपर का उड़ाई दो, नीचे से बाने मुंह फैलाई दो, नका निगली हम चाहिए। इतना बुद्धानी 100 हाथियों को बल रखे था, उसने ऐसी फूंक मारी, हमें ऊपर को उड़ा दिया, नीचे से मुंह फैला दिया कि ऊपर से नीचे आएंगे मैं इसे खा जाऊंगा। और तब तुमने क्या सोचा? सोचा महाराज? तुमने जान लो दिल अपने बलवान है मेरे बच्ची में, 5 वीर ऊपर से थपी दे हमें ऊपर ही तुमने रोक दो रे। तुम्हारी भी चाल थी, तुम तेरा विद्या में निपुण थी, तुमने मुंह में जादू मार के ऊपर ही रोक लिया कि वो नीचे आ जाए, तुम्हारा पिता ने खा जाएगा। ओ पिता फिर क्या कहने लगा? मैं लली तेरी चाल समझ गया, इसका ही मारैया रू, इसका दिया भैया रे, इसके बराबर पानी, इसके बुरी जंजाल, इसके माई मर गई दुनिया सारी। खसमासी लल्ली देखवर तुम हुई गई, बबुरा के बलमा के दखा कर अपने देखो पिता मरवैया। बख्ताश्री उसने क्या कहा? शादी क्यों की जाती है संसार में? शादी की जाती, पेड़ क्यों लगाया जाता है? इसकी छाया में बैठ सकूं। औलाद क्यों पैदा शादी की जाती है? औलाद पैदा होगी। जिसके औलाद नहीं है तो वो तो अंडा की जड़ होता है, उसका मान सम्मान भी कहीं नहीं होता है। और औलाद नहीं, चाहे पराई औलाद कितनी भी हो जाए, जब अपनी औलाद नहीं होती है वो कभी तुम्हें सहारा नहीं मिल सकता। अपने मन में ये भी विचार कर लिया कि औलाद तो मेरे बिल्कुल नहीं है, पर तुम बेटी जिस भूल में शादी कर रही हो औलाद के लिए, आखिरी तुम्हें श्राप हम दई रे, 7 जन्म लौलली बांध रही, ना औलाद तुम्हारे पैदा कोई हुई। देखिए प्यारी, मैंने तुमसे शादी रचाई थी, कहा था शादी नहीं करेंगे। ये अब हमें एक बात याद आती है। कौन सी महाराज? तुम बता के बल हसन खेलन का, ना औलाद तुम्हारे कोई हुई, मेरा कैसे ना आगे को चली,
हाय बरत दिया नरबर को उठ जाई प्यारी शादी करई तही सजाई अब चोरई हाथ पर बला गुड्डे आई शादी दूसरी न बला मत करी क्या आई भाई बलमा मैं तुम्हें बताऊंगी यार बन के मलकिनी तुम्हें रही मेरी नारी न मेली हमें शादी कर ले न दे उतरी अरे तुम्हारे पछेला तुम्हारे कारण मेरे बलमा नगीना मैंने बकर से बबुल कटवाई दो अरे तुम्हारे पिता को लगो साप औलाद नहीं तुम्हारे 7 जन्म तक हुई अरे नहीं मैं की तेरी बलमुनाई ससुरे बहुरिया मेरे कोई नहीं दुनिया में यार बन पटरानी तुम्हें रही मलकिनी तुम बन गए भाई बहुरी डाली लई अरे ये भाई बलमा तुम्हें पटौती भाई रेहू दुला आई शादी न बलमा तुम करिया सब करी एक ने मारई मेरी मनिया बात हम नहीं मारई प्यारी अरे नौ नौ बलमा असुआ भाई मेरे प्यारे बलमा आई शादी न दूसरी तुम करिया मेरे प्यायल बेले जादे रनिया की बतिया माना ए मेरे पति महाराज मेरे ढील के मुझे चले गए अब मैं इस महल में जीकर क्या करूंगी आखिर अपनी प्राणी भी गंवा दूंगी मेरी एक बात वही नहीं मानी मेरे पति महाराज ने दूसरी शादी करने के बाद चले गए अरे नीरे मोई पिया छोड़ी चले गए हमको छोड़ी चले गए हमको किसे विद से लूटे सारे भागे हमारे टूटे ए विदना किसे विद से लूटे सारे भागे हमारे टूटे मेरे रोजी को दिया छोड़ चले गए ओ सैया दुई बोल सुना रानी का धीर बंधाए दो ओ बलमा दुई बोल सुनाए दो रानी का धीर बंधाए दो मेरो फटियो जिया
दुल्हा नजर नहीं आवाई। अरे नारी मोतली बनवा चोचई मेरे बनवा नाई आई प्राणी दीवो गमाई।